नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और राजनीति का दौर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कोरोना का कहर है और इस कोरोना के कहर के बीच में राजनीति भी बिहार में देखने को मिल रही है। सरकार लोगों की सेवा के लाख दावे कर रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो अपना काम बखूबी निभा रहा है। इस बार इस लॉकडाउन के बीच में जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों का आना शुरू हुआ है, उनके साथ जो स्थिति बन रही है, स्थिति भयावह भी दिखती है। लेकिन इस स्थितियों को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। चाहे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप हो, पप्पू यादव हो, इसके साथ साथ रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा हो, या फिर हाल ही में जदयू को छोड़ करके गए प्रशांत किशोर हो, सभी लोग सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इस बीच राजद परिवार भी सबसे ज्यादा आक्रामक है। चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, उनके ट्विटर के माध्यम से भी लगातार सरकार की आलोचना की जा रही है। इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी ट्विटर पे खूब सक्रिय हैं और वो सरकार की जो भी गतिविधियां हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं और जो स्थिति है उसको लेकर के लगातार वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच आज यानी कि 15 तारीख है, 15 मई है, और 15 तारीख को राबड़ी देवी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री, भी अब सक्रिय हो गई हैं और वो भी पिछली बार जिस तरीके से स्थिति जैसे जैसे बदल रही है वो भी ट्वीट कर रही हैं। और आज उन्होंने लगातार कई सारे ट्वीट किए। इस ट्वीट के दौरान उन्होंने सरकार की स्थितियों को बताया है और उसमें कई सारे उन्होंने ट्वीट किए हैं। इस ट्वीट में कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि सरकार के तरफ से मीडिया का प्रवेश वर्जित किया गया है ताकि उनका असली चेहरा बाहर उजागर ना हो सके। भ्रष्टाचार चरम पर है, अधिकारी सब लूट रहा है, जनप्रतिनिधि दरकिनार है। बदइंतजामी का आलम यह है कि लोग मानसिक अवसाद के शिकार होते जा रहे हैं। कुछ लोग तो वहां से भागने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल राबड़ी देवी ने जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट का सीधे सा असर प्रवासियों को लेकर के है कि जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनके साथ जो स्थिति बन रही है, कहीं समय पे भोजन नहीं मिल रहा है तो कहीं गाड़ी उन्हें नहीं मिल रही है, कई गाड़ी मिली तो उन्हें रास्ते में छोड़ करके चली जा रही है। इस बीच उन्होंने ट्वीट किया है और सीधे तौर पर उन्होंने सरकार के साथ साथ उन सभी आला अधिकारियों को भी लताड़ लगाई है जो कि इस लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट में वो लगातार आगे उन्होंने एक और ट्वीट किया और उसमें लिखा उन्होंने कि बिहार के क्वारंटाइन सेंटरों में बाहर से आए अप्रवासी मजदूरों के लिए खाने व अन्य बुनियादी सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण इन प्रवासी मजदूरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी वहां आवासीन लोगों को खाना मांगने पर मार पीट कर प्रताड़ित भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो अगली ट्वीट की उसमें उन्होंने लिखा कि ये क्वारंटाइन सेंटर यातना सेंटर बन गया है। जब सरकार को इस परेशान लोगों को सहारा बनना चाहिए, उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि इन लोगों के स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, तब निर्दयी बिहार सरकार उनके साथ बदसलूकी की सारी हदें पार कर रही है। बेहद अफसोसजनक और चिंतनीय। दरअसल जिस तरीके से स्थिति उभर के आ रही है, हर जगह की तस्वीरें आ रही है और विपक्ष भी इस पर नजर बनाए हुए है। इस बीच राबड़ी देवी ने भी अब अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने सरकार को इसके लिए बताया है कि सरकार सबसे ज्यादा निर्दयी हो चुकी है। सरकार को इस स्थिति में उन प्रवासियों के साथ खड़े होना चाहिए, उन प्रवासियों मजदूरों के विश्वास को जीतना चाहिए। लेकिन इस बीच सरकार जो है वो पूरी तरीके से निर्दयी हो गई है और उन्होंने इसमें काम करने वाले उन सारे अधिकारियों पर भी सवाल खड़े किए हैं जो लोग काम कर रहे हैं। ट्वीट का असर धीरे धीरे आगे बढ़ा और उन्होंने अगली जो ट्वीट की उसमें लिखा, इतिहास में इतना गरीब विरोधी और संकीर्ण मानसिकता वाली सरकार नहीं रही होगी। बिहार सरकार प्रवासी मजदूरों की लगातार उपेक्षा करते आ रही है। क्वारंटीन सेंटरों में बिस्तर, शौचालय, पानी, खाना इत्यादि का कोई प्रबंध नहीं है। खाना के नाम पर नून भात, स्वास्थ्य जांच के नाम पर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति। इसके साथ साथ उन्होंने अगली जो ट्वीट की उसमें उन्होंने लिखा, हम अपने गरीब भाइयों के साथ खड़े हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि अगले 24 घंटे में व्यवस्था सुधारे। जिस सरकार में संवेदना, करुणा और अपनत्व का भाव हो तो उसे कोई हक नहीं कि सत्ता में रहने का, उन्हें कोई हक नहीं कि वो लोग सत्ता में रहे, और अपनत्व का अभाव है, ऐसे सरकार को कोई हक नहीं है कि वो सरकार में रहे। इन गरीबों की गरिमा और आत्मसम्मान के साथ भेदभाव कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरीके से स्थिति बदल रही है और स्थितियों के साथ साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अब एक लहजे में इशारों में उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी है। उन्होंने 24 घंटे के अंदर बिहार सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वो गरीबों के साथ हैं
और अगर सरकार ने अपनी व्यवस्था को, अपनी स्थितियों को 24 घंटे के अंदर अगर सही नहीं किया तो फिर उन्हें सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार का विश्वास जीतने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वो लोग कुर्सी छोड़े, क्योंकि बिहार सरकार ने उनको बनाया है, बिहार सरकार ने उनको सरकार दिया है, उनको गद्दी दी है, राज्य का संभालने का जिम्मा दिया है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से सरकार कर रही है वो ठीक नहीं है। उन्होंने जिक्र किया है कि खाने में नून भात, इसके साथ साथ ना सोने के लिए बिस्तर बेहतर है, ना ही कोई सुविधाएं बेहतर है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कई सारी ऐसी तस्वीरें आई हैं जब खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी उस तस्वीरों को ट्वीट किया था, जिसमें जब लोगों को भोजन में सिर्फ नमक और चावल दिया गया था और बाकी कुछ नहीं था। उस तस्वीरों को उन्होंने ट्वीट करते हुए भी सरकार को घेरा था। और एक बार फिर से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी अब सक्रिय हैं और वो भी ट्विटर के माध्यम से आज सरकार को खूब क्लास लगाया। इस दौरान उन्होंने कई सारे ट्वीट किए और इस ट्वीट में उन्होंने हर तरफ से सरकार को घेरा है और साथ ही साथ राजनीति के इस दौर में उन्होंने अब गरीबों को अपनी तरफ खींचने, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कहा है कि अब उन गरीबों के साथ खड़ी हैं। लेकिन जहां एक तरफ विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वही पक्ष विपक्ष का ये दौर जैसे ही कोरोना का ये काल शुरू हुआ है उसके बाद से राजनीति बिहार में देखने को मिल रही है। पक्ष जहां एक तरफ लाख दावे करता है, वहीं विपक्ष जो है वो सरकार की हर उस मंशा, हर उस स्थिति, हर उस कारगुजारी को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। बिहार में आगे चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर के विपक्ष जो है वो किसी भी स्थिति से चूकना नहीं चाहता है। विपक्ष की ये मंशा है कि इस स्थिति में सरकार को किसी भी तरीके से घेरा जाए और आगे आने वाले दिन में विपक्ष एक बार फिर से बिहार का दिल जीते और एक बार फिर से वो सरकार में आए, सरकार बनाए और इस राज्य को बखूबी और बेहतर तरीके से चलाए। लेकिन सरकार जो है वो बिहार सरकार के, यानी कि वर्तमान नीतीश सरकार के पहले जो लालू सरकार, राबड़ी सरकार थी, उस वक्त की स्थितियों को लेकर के भी सरकार जो है वो लगातार खिंचाई करती है। अब इस दोनों के बीच में ये जो तू में का जो फंडा है वो लगातार चल रहा है, लेकिन इन फंडों के बीच में कोरोना का कहर जारी है। न्यूज़ 11 भी आपसे अपील करता है कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अब जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। बिहार में मामले जो हैं वो 1000 के ऊपर हो चुके हैं। इस बीच अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सरकार के द्वारा दी गई एडवाइजरी का पालन करें, अपनी सूझबूझ को बढ़ाएं और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हम आपसे यही कामना करते हैं। बने रहें न्यूज़ 11 के साथ। नमस्कार। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।